स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विरोधियों को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि देश में लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्र को तोड़ने वालों के बहाने ढूंढने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये प्रधानमंत्री ने सख्त चेतावनी इन देश विरोधियों को दी है। जिस तरीके से बीबीसी ने एक प्रोपेगेंडा सीरीज बनाई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, जिसके जरिए और उसको लेकर तमाम तरह के विवाद जो है वो देश भर में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन विवादों के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान और जिस तरह से चेतावनी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है, उन्होंने देशवासियों को आगाह करते हुए ये विश्वास दिलाया है कि इस तरह के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि देश में लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है, राष्ट्र को तोड़ने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ये तमाम साजिशें देश के खिलाफ चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली कैंट के करियप्पा मैदान में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की एक रैली में ये तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता का मंत्र भारत के श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अलग अलग तरह की बातें निकालकर मां भारती की संतानों के बीच में दूध में दरार डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसी कोशिशों के बावजूद भारत के लोगों के बीच कभी भी दरार नहीं पड़ेगी। मां के दूध में कभी दरार हो ही नहीं सकती है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि ब्रिटिश मीडिया कंपनी बीबीसी, जिन्होंने गुजरात दंगों को लेकर एक सीरीज बनाई और उस सीरीज को लेकर जिस तरीके का बवाल भारत में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां भारत सरकार की ओर से बीबीसी की इस सीरीज को प्रोपेगेंडा सीरीज कहते हुए बैन कर दिया गया। लेकिन वहीं देश में बैठी कुछ देश विरोधी ताकतें या कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने इसे सरकार के खिलाफ एक कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का तरीका निकाला और उसके ठीक बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेकर तमाम देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग के छात्र थे, जो तमाम एबीवीपी के छात्र थे, वो आमने सामने आ गए। जिसके बाद ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे वामपंथी संगठन हैं जो उससे जुड़े छात्र संघ हैं, वो दरअसल इस सीरीज को देखने पर अड़े हुए हैं। कई जगहों पर पहले से ही डाउनलोड करके ये सीरीज चलाई गई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है। गुजरात दंगों में उन्हें विलन के तौर पर पेश कर रही है और इस तरीके से इस पूरी सीरीज को फिल्माया गया है। लेकिन सवाल लगातार बीबीसी पर भी उठ रहे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि जहां गुजरात दंगों पर बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो क्या जिस तरह से कश्मीर में दरअसल बड़ा जिनोसाइड हुआ है, सबने देखा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित 30 साल बाद भी पीड़ित हैं, तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या बीबीसी इस पर भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा? क्या फिर इनकी हैसियत भी अब सिर्फ प्रोपेगेंडा बाज बनकर रह गई है? ये तमाम लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है, जो कि बीबीसी और इन तमाम जो वामपंथी संगठन हैं, जो इनके छात्र विंग हैं, जिस तरीके से ये देश को बदनाम करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का हवाला देकर कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी G20 समिट होना है, जो कि भारत को एक नई उपलब्धि हासिल करवाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। लेकिन वहीं 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर भी ये माना जा रहा है कि बीबीसी ने कहीं ना कहीं इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को बनाया है और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार
को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए की गई है। लेकिन उन तमाम विवादों के बीच, इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद का जिक्र ना करते हुए भी जिस तरीके से ये कहा है कि किसी ना किसी बहाने से देश में लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह के प्रयास जो हैं वो बिल्कुल सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा, मां भारती की संतानों के बीच में दूध में दरार डालने की जो कोशिश की जा रही है, ये कोशिश करने वाले कभी भी सफल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मां भारती के लिए आजादी की जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। लेकिन आज देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। अलग अलग तरह की बातें करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार डालने की कोशिश हो रही है। लाख कोशिश हो जाए, मां के दूध में कभी दरार हो ही नहीं सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य है और भारत को भव्यता प्रदान करने के लिए ये सही मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है, उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के साथ हमें जूझना है और देश के लिए जीकर एक सफल भारत को अपनी आंखों से देखना है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एनसीसी की जो रैली थी इस दौरान कही हैं। साथ ही युवाओं को भी ये बताया है कि किस तरीके से युवा जो हैं वो देश की ताकत हैं, किस तरीके से युवा शक्ति जो है वो देश को आगे बढ़ाएगी, देश को सफल बनाएगी। महिलाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं में आज महिलाएं जो हैं अपनी भूमिका जो है बढ़ चढ़कर निभा रही हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। तो तमाम बड़ी बातें, लेकिन इन तमाम बातों के बीच उन तमाम देश विरोधियों को, उन तमाम प्रोपेगेंडाधारियों को जो कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि देश में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर गुजरात दंगे जिसमें ये जिक्र किया गया है कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, किस तरीके से उन्हें दरअसल परेशान किया गया, इन तमाम बातों का जिक्र है। और कहीं ना कहीं ऐसी तमाम चीजों को दिखाकर देश में जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने ये कहीं ना कहीं चेतावनी इन तमाम लोगों को दी है। उन्होंने यही कहा है कि उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के साथ हमें जूझना है और देश को सफल भारत बनते हुए अपनी आंखों से देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरीके से आज भारत जो है वो दरअसल दुनिया में एक ऐसा देश बन गया है जहां दुनिया के तमाम बड़े देश भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वजह है देश के युवा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने डिजिटल स्टार्टअप और इनोवेशन क्रांति का आगाज किया है, जिससे युवाओं को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के युवाओं के लिए एक नया मौका है। हर तरफ से साफ है कि भारत का समय अब आ चुका है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इन तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया है और बताया है कि किस तरीके से भारत दुनिया में एक अलग और नई पहचान बना चुका है, लेकिन इस पहचान से कई लोगों को तकलीफ हो रही है। न सिर्फ विदेशों में बैठे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग, बल्कि देश में रहकर ही देश के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचने वाले लोग सरकार का विरोध करने के चक्कर में किस तरीके से देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि खराब करने से भी नहीं चूकते हैं। उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री ने ये चेतावनी दी है और ये कहा है कि देश को तोड़ने की कोशिश भले ही की जा रही हो, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो भारत को तोड़ने का जो उनका सपना है वो कभी साकार नहीं होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।